मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। आइए आपको बता दें अब तक की 10 बड़ी खबरें। पंजाब में शुरू हुई विधानसभा चुनाव की तैयारी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी कड़ी में माहौल तेजी से बदलते दिख रहे हैं। चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस को बड़ा झटका और बीजेपी की ताकत राज्य में बढ़ सकती है। हिमाचल के कई शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। अधिकांश क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से कम होने से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ी। मैदानी जिलों में धुंध पड़ने से विजिबिलिटी भी कम हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया। सपा नेताओं के घर आयकर विभाग की जांच जारी। लगातार सपा नेताओं और करीबियों के घर पर आयकर जांच जारी है। अखिलेश यादव के निजी सचिव नीटू के बैंक लॉकर खुलवाकर जांच की गई। आयकर विभाग ने सोमवार को तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकानों पर अपनी छानबीन का सिलसिला जारी रखा। आयकर विभाग कई बैंक लॉकर खंगालने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए बैंकों से संपर्क किया गया है। आयकर विभाग जल्द ही अभी तक की गई छानबीन में सामने आई संपत्तियों का ब्यौरा साझा कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के दायरे में बना रहेगा और इसे वापस लेने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब मौजूदा शांति लंबे समय तक बनी रहे। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अगर असम से आफ्स्पा हटा लिया जाता है तो उग्रवादी समूह उसी के रूप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। शर्मा ने हालांकि कहा कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और अनुकूल हो तो कोई भी राज्य सरकार आफ्स्पा को जारी नहीं रखना चाहती। राजस्थान के अलवर जिला स्थित निमराना इलाके की एक कंपनी में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद करीब 1 दर्जन फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम जारी रहा। मिली जानकारी के मुताबिक अलवर में इंडियन जोन स्थित जापानी एयर कंडीशनर कंपनी डाइकिन के गोदाम में आग लगी। इस आगजनी में भारी आर्थिक नुकसान की संभावना है। बता दें कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्माण करती है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में योगी और अखिलेश में गैप कम हुआ। योगी को अभी भी चाहने वाले 22% और अखिलेश को चाहने वालों में 1% का इजाफा हुआ है। कुल 35% लोग अब अखिलेश यादव को सीएम के चेहरे के रूप में मानते हैं। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई और दोनों के बीच लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई। दोनों लोग उपराष्ट्रपति के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए नई सपा में स का मतलब संघवाद बताया। अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार इस्तीफा मांग रहा है लेकिन टेनी का 6 दिनों से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आज भी टेनी को लेकर विपक्ष संसद में मार्च निकालने वाला है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है और सवाल ये है कि आखिर टेनी कब तक छुपेंगे और कब इस्तीफा देंगे। कोलकाता नगर निगम की सभी 144 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुल 11 काउंटिंग सेंटर हैं। हर मतगणना केंद्र में 7 से 10 टेबल पर गिनती हो रही है। मतगणना केंद्र में 3 लेयर सिक्योरिटी भी की गई है, जहां 200 मीटर में धारा 144 लागू है और कुल 3000 पुलिस बल तैनात है। हर मतगणना केंद्र में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। काउंटिंग की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। कुल 950 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला होगा। इस वक्त पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी में मग्न है, लेकिन ओमिक्रॉन ने रंग में भंग डाल दिया है। पिछले साल क्रिसमस को कोरोना ने फीका कर दिया था। इस बार भी क्रिसमस पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लग गया है। WHO ने कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों से अपनी छुट्टियों की कुछ योजनाओं को रद्द करने की अपील की है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।